बच्चा मरा उसका मुआवजा मिलना चाहिए। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हरिदेव कंस्ट्रक्शन ने एकमात्र 4 साल की बच्ची का जान लिया है। एक दिन पहले बकरी मरा, उसके बाद बच्चा मरा। बकरी को जैसे मरा उसको जेसीबी निकाल के वो डाल दिया साइड में, मिट्टी ढक दिया। हरिदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी से कोई आप लोगों से मिलने आया अभी तक? नहीं, हाँ? किसी से कोई बातचीत? कोई बातचीत नहीं। पानी हम लोग को यहाँ आता था, पहले नहर था तो हम लोग का फायदा था। फायदा था। लेकिन अभी जो बना के लेके तो पानी चला जाएगा, ये हम लोग को तो बिना से हुआ ना। ऊपर से मरेगा हम लोग का आदमी। 22 जून दोपहर 1 बजे की घटना है। हरिदेव कंस्ट्रक्शन के द्वारा पथरगमा क्षेत्र के काला डुमरिया में नहर बनाया जा रहा है। ये नहर विकास नहीं बल्कि विनाश साबित हो रहा है। हरिदेव कंस्ट्रक्शन को चाहिए था कि पूरे बारीकी से इस नहर को बनाया जाए ताकि किसी को जान माल की क्षति न हो। 22 जून जिस तारीख का हम बात कर रहे हैं उस तारीख को एक महज 4 साल की बच्ची उस नहर में डूब जाती है और उसका मृत्यु हो जाता है। तमाम खबर आपने देखे होंगे, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपने खबर देखा होगा। उसी खबर को मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। हरिदेव कंस्ट्रक्शन का गलती देखिए, उन्होंने पानी को नहर में जमा किया जबकि उसे पानी का निकासी करना था। छोटे बड़े बच्चे बिना सेफ्टी का नहर बन रहा है, उसमें कोई सुरक्षा नहीं है। कभी कोई गाय माल पशु जानवर या फिर आदमी चले जाए तो किसी के साथ भी कोई घटना हो जाता है। फिलहाल वर्तमान में जैसे ये बता रहे हैं, अभी पानी काट दिया गया है, वहाँ पूरी तरह से साफ सुथरा कर दिया गया है। लेकिन सवाल है कि जिस बच्ची का मौत हुआ हरिदेव कंस्ट्रक्शन के द्वारा, मैं दावे के साथ ये भी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि हरिदेव कंस्ट्रक्शन ने एकमात्र 4 साल की बच्ची का जान लिया है। लेकिन अब सवाल, अब फायदा क्या है? फायदा देखिए, कहने का मतलब है कि जब जान चल ही गई तो इसे मुआवजा मिलना था, इसे सांत्वना मिलना था। हरिदेव कंस्ट्रक्शन के अंदर संवेदना होनी चाहिए थी। दूसरी ओर चलते हैं। संजय प्रसाद यादव झारखंड सरकार में मंत्री, उसी का विधानसभा क्षेत्र है, गोड्डा के विधायक हैं। उन्होंने अभी तक कोई पहल नहीं किया, ना यहाँ पहुँचे हैं। मैं आपको पहले भी कहा था कि मतलब उनको नहीं है उनके विधानसभा क्षेत्र से, मतलब नहीं है उनको मुस्लिम से, मतलब उसको नहीं है अल्पसंख्यक से। ये सिर्फ ये वोट है, ये वोट बैंक है, ये वोट देके उन्हें जिताते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं। हालांकि देखिए कि कोई पहल नहीं, कोई मुआवजा, कोई मदद मिला क्या अभी तक? नहीं मिला। मैं इनसे नहीं बात कर सकता हूँ। ये वही बेबस लाचार पिता हैं जिनकी 4 वर्ष की बच्ची का मौत इसी नहर में डूब जाने से हुआ था। ये हालांकि दिव्यांग है, बोलने में असक्षम है। इनके मैं भाई से बात करता। भैया मामला पूरा समझाइए। मामला वही देखो, उसका काम चालू था, वो पानी बांध के रखा। अभी देखो जैसे मौत हो गया उसके बाद वो काट दिया। यही अगर वो काट के ही काम करता तो मौत नहीं होता। उसमें उसका पहले वो बकरी भी मरा। क्या बोल रहे भाई? उसका पहले बकरी मरा, एक दिन पहले बकरी मरा, उसके बाद बच्चा मरा। बकरी को जैसे मरा उसको जेसीबी निकाल के वो डाल दिया साइड में, मिट्टी ढक दिया। और उसके बाद एक दिन बाद में फिर बच्चा मरा। जैसे बकरी मरा तो कुछ नहीं बोले? क्या बोलेंगे, दूसरा का था। हम लोग अपना मरता तो बोलते, दूसरा का था, वो टोला का था। हम लोग ने रिएक्शन नहीं लिया। जिसका मरा कोई आके नहीं बोला। आप जब बकरी मरा था उस टाइम एक्शन लेते तो ये बड़ी घटना नहीं ना? हम लोग बोले जेसीबी वाला, तो जेसीबी वाला वहाँ से उठा के दूसरी जगह डाल दिया, डाल के उसको ढक दिया। अच्छा, वो काम होता है तो लोग का मालिक उलिक इंजीनियर कोई रहता है कि खाली लेबरे पर काम हो जाता है? लेबर पर काम होता है, यहाँ कोई रहता खाली नहीं। लेबर ड्राइवर वगैरह से नहीं, काम हो काम जाता हो है? जाता है। उस दिन उसको बोले भी ड्राइवर को कि फ़ोन लगाओ, उसको बुलाओ, मुंशी कौन है आपका, ये तो वो फिर बोला फ़ोन नहीं उठा रहा है, वो भी भाग गया। अब क्या करें, उस दिन बड़ा बाबू भी आया, पुलिस भी आया, सब दिखाए। वो भी बोला कि लिख के दो, इसका कुछ करेंगे, लेकिन वो भी कुछ नहीं हुआ। अभी देखो 3-4 दिन दिए करे थाना में, लेकिन अभी तक कोई चीज़ का सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या बोले भैया? इसका जो बच्चा मरा उसका मुआवजा मिलना चाहिए। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या हुआ नहीं हुआ, गाड़ी वाला बोलता है, बार बोलता है। सुबह जैसे जाते उधर बोलते हम गाड़ी लेके चला जाते कि हम गाड़ी मत लेके जाओ, जो यहाँ बच्चा डेड हुआ है वो आएगा, उसके बाद अपना काम शुरू करना और उसके बाद गाड़ी लेके जाना। हरिदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी से कोई आप लोगों से मिलने आया अभी तक? नहीं, हाँ? किसी से कोई बातचीत? कोई बातचीत नहीं हुआ।
आप लोग एक सवाल करते हैं भैया, वोट देते हैं क्या? वोट तो देते हैं ना। अच्छा, यहाँ से आप लोग किसको चुनते हैं? अभी तो हम लोग मान लो यहाँ से तो संजय यादव जीता है, आपके विधायक हैं? विधायक वही है। क्या उनके तक खबर नहीं पहुँच पाया? अब देखो मान लो उसको तो खबर अभी तक पहुंच जाना चाहिए, इतना न्यूज़ चला ये सब कुछ हुआ तो पहुंच जाना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं, वो ना आके देखा भी ना पूछा बोला किसके घर का क्या है नहीं, तो क्या करेंगे। मतलब है उनको आप लोगों तो से? कोई मतलब नहीं है, मतलब रहता तो आता नहीं, किसी को तो भेजता, लेकिन आया नहीं। लेकिन वो इधर आइए भैया, इधर खाली आएगा। आइए ना बोलिए ना, ले लीजिए। आप ही लोग नहीं बोलिएगा, आपके यहाँ का मामला है, बताइए। आप साइड से बोलिएगा। क्या बोल रहे थे, बोलिए भैया। वही बोल रहे हैं कि मान लो कि अभी देखो जब जरूरत पड़ता है तभी तो आता ही है, लेकिन जब आदमी को मजबूरी पड़ता है तो नहीं आता है, आना चाहिए उसको। कब आते हैं? हाँ? कब आते हैं वो? जब इलेक्शन का टाइम आएगा तब आएगा, इलेक्शन का टाइम में, जब उसको जरूरत हो ना। जरूरत हो तब। अभी देखो हम लोग को जरूरत है तो अभी कहाँ आया, आना चाहिए उसको, लेकिन आया नहीं, अब क्या करें। देखिए, वर्तमान में मैं अभी तक इन लोगों को कोई आर्थिक मदद नहीं मिला है। चल बच्ची की मृत्यु हो गई, इसके बाद एक अच्छे नेता की पहचान, एक अच्छे कंस्ट्रक्शन के ओनर का, सीईओ का, फाउंडर का एक पहचान होता है कि आप उसके दुख में शामिल होके उसके दुख को आप बांटते। ये बात मैं विधायक संजय यादव, मंत्री संजय यादव से भी कह रहा हूं, हरिदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक से भी कह रहा हूं। इस मौत का जिम्मेदार हरिदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी है, पूरी तरह से जिम्मेदार है। आपने जान लिया है और इसका मुआवजा आपको देना होगा। ये आपके अंदर संवेदना होनी चाहिए थी, हम जाके मिलेंगे उन लोगों से। और रही बात अल्पसंख्यक की बात करने वाले, अल्पसंख्यक के नाम पे राजनीति करने वाले मंत्री विधायक संजय प्रसाद यादव, जिन्हें आपको भर भर के वोट मिलता है, आप इधर काला डुमरिया तरफ से ले ले, चाहे बसंतराय साइड से ले ले, आपको भर भर के वोट मिलता है, भर भर के लोग आपको चाहते हैं, लेकिन आप कितना लोगों को चाहते हैं ये दिख रहा है मुझे। बाकी दिखाते हैं इस नहर में कैसे उसकी मौत हुई उस बच्चे की, और नहर की क्या स्थिति पहले थी, अब इसको कैसे सुधार किया गया है। लेकिन बिना सुरक्षा का काम होता है, ना जेई ना एई ना कोई मालिक ना कोई ओनर यहाँ पर रहता है। यहाँ स्कूल भी दिख रहा है भैया बगल में। अब बगल में स्कूल भी, उधर से उस टोला का आता है बच्चा पढ़ने के लिए। अब मान लीजिए यहाँ पुल वहाँ नहीं बनेगा तो कैसे आएगा, उधर से घूम के आएगा। अब मान लिया उसका कोई गार्जियन नहीं रहेगा बराबर, तो आके डूबे तो मर जाएगा। और उसमें क्या है, पुल देना चाहिए। इधर से लेडीज आने जाने में, झाड़ा फिरने में तकलीफ होता है, ऐसे कैसे जाएगा। इधर मैदान भी, इधर फील्ड नहीं है, उस साइड में फील्ड है, उधर जाने में थोड़ा अच्छा सहूलियत है। इधर जन से ज़्यादा रहता है, बट उठ के रहता है, उधर जन से नहीं रहता। स्कूल के बच्चे आते हैं, देखिए कि यहाँ उनको एक ब्रिज टाइप का बनना चाहिए था, पार होने के लिए दिक्कत होती है। आए दिन बड़ी घटना को न्योता हरिदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ इस खबर को देखिए कि अगर इस पर सुधार नहीं होती, इस खबर को देखने के बाद, तो न जाने कितने नाजो इस नहर में ही दफन हो जाएंगे, न जाने कितने बच्चे यहीं, न जाने कितने बच्चों की मौतें इस नहर पर हो जाएगी। ये नहर को हम विकास बोलेंगे कि विनाश बोलेंगे? अभी विनाश है। ये कोई पानी अपने वहाँ लेके जा रहा है। अगर ये पानी हम लोग को यहाँ आता था, पहले नहर था तो हम लोग का फायदा था। लेकिन अभी जो बना के लेके तो पानी चला जाएगा, ये हम लोग को तो विनाश ही हुआ ना। ऊपर से मरेगा हम लोग का आदमी, फायदा उठाएगा वो लोग। तो क्या है ये, ऐसे ही पानी कहाँ जा रहा है जानकारी? ये पानी अब बोल रहे अडानी जा रहा है, अब कहाँ जा रहा है। स्थानीय लोग को कोई फायदा है नहीं, चिंता तो है नहीं। विधायक जी को, मंत्री जी को बहुत आदर से बोल रहे हैं। मंत्री जी, पहले भी हमने खबर किया था आपसे कि वज्रपात में आपके विधानसभा में एक आदिवासी और एक मुस्लिम युवक इसी गांव का मृत्यु हो गया था, लेकिन आप ना उनसे मिलने पहुंचे, ना आपको फुर्सत मिली। लेकिन अब तो थोड़ा सा संवेदना तो अपने अंदर लाइए, थोड़ी सी अगर शर्म बची है तो महज 4 साल की जो नाजो उनके परिवार से आके आप मिलकर इनके दुख को आप बांटने का कोशिश कीजिए।